अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा फयाज़ और एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में जो लोग राउटर के लिए परेशान है कि लाइट होती नहीं है और राउटर बंद रहता है, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी डिवाइस लेके आया हूँ जो कि अगर आपको कहीं बाज़ार में ना भी मिले तो हम उससे भी ख़रीद सकते हैं। तो छोटी सी डिवाइस है जिसको हम लोग जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन भी कहते हैं। एक छोटी सी बैटरी आपके पास, छोटी या बड़ी कोई भी बैटरी होनी चाहिए उसके लिए, और उसके ज़रिए जो आप डायरेक्ट जो है बैटरी पे राउटर को चला सकते हैं एक चार्जर के साथ। तो छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, चले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम आ गए हैं वीडियो की तरफ। बहुत सारे इस तरह के स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है वो मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आपको ना भी मिल रहे हो तो आप हमारे दराज लिंक पे जाके जो है बाय कर सकते हैं बहुत कम प्राइस के अंदर। अक्सर लोग पावर बैंक खरीदते हैं। पावर बैंक में ये होता है कि कुछ टाइम चलने के बाद उसकी जो है टाइमिंग लो हो जाती है, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम पावर बैंक लेके आते हैं और हमारे मेयार के मुताबिक जो है उसकी टाइमिंग नहीं होती है। तो इसमें ये है कि कोई भी अगर आपके पास बैटरी है, जैसे कि छोटी बैटरी बाइक की भी हो सकती है या यूपीएस की बैटरी भी हो सकती है बड़ी, नॉर्मल ज़माने में कहें तो रक्शे की बैटरी भी हो सकती है या उससे बड़ी बैटरी भी, यानी कि 7 एम्पेयर से लेकर आप 2-250 एम्पेयर तक की बैटरी पर इसको चला सकते हैं। तो करना मैं तो आपको पहले मॉड्यूल दिखा दूं कि मेरे पास इस वक्त 3 किस्म के, वैसे मार्केट में बहुत सारे किस्म के अवेलेबल है। ठीक है, एक ही है 2596 जिसे स्टेप डाउन कहते हैं। ठीक है, और एक ये है मेरे पास 6009 मॉडल नंबर है। ठीक है, ये स्टेप अप है। और एक ये स्टेप अप है MT 3608। तो ये दो जो है मेरे पास स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन है। अब इनमें फ़ायदा, इन दोनों में कौन सी जगह पे ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। राउटर के पीछे अगर आप देखें, कोई भी राउटर के पीछे आप जब देखेंगे तो उसकी जो भी डिटेल है कि उस राउटर में आपको वोल्ट कितने चाहिए उस राउटर को ऑन करने के लिए। अब जैसे कि ये है टेंडा, टेंडा में मोस्टली जो है 9 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। अब जो जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास टेंडा है, ठीक है, अगर आपने 9 वोल्ट पे इसको चलाना है तो आप जो है डायरेक्ट बैटरी से 13 वोल्ट या 13.5 वोल्ट या 12 वोल्ट पे तो इसको नहीं चला सकते। शॉर्ट टाइम पे चलेगा, उसके बाद हीटअप होना शुरू हो जाएगा या बर्न भी हो सकता है। तो उसके लिए आप जो है इसको स्टेप डाउन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। मैं इसको जो है राइट करके भी आपको दिखाऊंगा कि आपने कनेक्शन कैसे करने हैं, उसके बाद जो है इसको फिजिकली आपको कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा जो 12 वोल्ट 14 वोल्ट 15 वोल्ट इस्तेमाल होते हैं, तो जो 14 वोल्ट से ऊपर 12 वोल्ट या 12 वोल्ट से ऊपर के जो राउटर होते हैं उनके लिए जो है स्टेप अप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो आपको 12 वोल्ट 13 वोल्ट 14 वोल्ट 15 वोल्ट तक की जो है आउटपुट, यानी कि इनके लिए इनपुट बना के दे सकता है आपको। तो उसके लिए ये मॉडल्स है। मॉडल नंबर XL6009E1 है। ठीक है, ये सबसे पॉपुलर मॉडल है। इसके अलावा स्टेप अप में भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं मार्केट में, लेकिन ये सबसे कम कीमत में और अच्छी चीज़ है। ठीक है, और स्टेप डाउन के लिए जो है हम 2596 इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसा राउटर या कोई भी ऐसी डिवाइस जो 12 से नीचे काम करता हो। ठीक है, जैसे ये 9 वोल्ट का राउटर है मेरे पास मिसाल के तौर पे। टेंडे के अक्सर जो है राउटर वो 9 वोल्ट के होते हैं, तो उनके लिए स्टेप डाउन। तो मैं आपको इसका जो है राइट करके दिखाता हूँ कि इसके कनेक्शन आपने। सबसे पहले हमने जो है किसी भी मॉड्यूल को जो है खोल लेना। हम इस वक्त खोल रहे हैं स्टेप डाउन को। ठीक है, ये हमारा स्टेप डाउन है। और इसके बाद जो है इसमें इनपुट की जगह और आउटपुट की जगह जो है वो मेंशन होती है। जैसे ये इनपुट प्लस है। ठीक है, कैमरे में अगर आपको साफ नज़र आ रहा हो, ये देखें इनपुट प्लस, और ये है इनपुट माइनस। ठीक है, वैसे ही इसमें दूसरी साइड में जो है इनपुट माइनस और इनपुट प्लस जो है मेंशन होता है। ठीक है, अब एक तरफ जो है इनके अंदर जो है आपने बैटरी के जो वायर्स है, कोई भी लंबी वायर जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप सोल्ड करके जो है बैटरी तक ले सकते हैं। कि वहाँ से ठंडा और गर्म आपने ये ध्यान रखना है कि ठंडा गर्म आपने देख के लगाना है। ठीक है, माइनस और प्लस आपने देख के लगाना है। ठीक है, और आगे की जगह पे जो है माइनस और प्लस जो है आउटपुट में, अगर आप कुछ के पास चार्जर है राउटर का तो आप उसको भी काट के लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह की जो है पिन केबल समेत आपको मार्केट से मिल जाती है अपने राउटर के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि ये है। अगर ये केबल लगाते हैं तो इसमें जो रेड वाला है ये प्लस है। ठीक है, आउटपुट में, और जो ब्लैक वाला है वो माइनस है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले में नॉर्मल कोई सी भी बैटरी चलेगी। अगर ये आपके पास ये बाइक की बैटरी है, जैसे कि मेरे पास बाइक की बैटरी है। ठीक है,
सुप्रीम वालों की 12 वोल्ट की और 3HM वगैरह वगैरह। ये बाइक की लिथियम बैटरी है, ठीक है, तो इस पर भी आप चला सकते हैं। कनेक्शन का तरीका इसका ये है कि जैसे इसमें ये इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है, आपके पास दो है, ये है माइनस और ये है प्लस, ठीक है। तो आपने जो है ये जो माइनस वाली इनपुट की वायर है बैटरी के ठीक है, बैटरी की इनपुट इसके साथ लगा देना, ठीक है। वैसे सेम जो है आपने प्लस प्लस में लगा देना है और आउटपुट में जो है आपने इस केबल को यहाँ पे सोल्डर कर देना है, ठीक है। रेड वाला जो है मैं इसको छील लूँ ताकि आपको आसानी से पता चले। ब्लैक जो है माइनस पे और जो है ये रेड वाला इस पे। ये केबल भी चाहिए हो तो ये केबल भी आपको मिल सकता है। फिर उसके बाद जो है आपने इस पिन को राउटर के अंदर इंसर्ट कर देना है इस तरीके से। तो आपका जो है राउटर ऑन हो जाएगा, आपका पावर बैंक वाला काम। अगर आपके पास सही बैटरी नॉर्मल या बाइक की बैटरी भी है तो मेरे ख्याल से आप 6 से 8 घंटे या ज़्यादा इससे जो है बैकअप ले सकते हैं। तो ये छोटी सी कुछ डिवाइसें हैं जो कि बहुत बेहतरीन है, ठीक है। मार्केट से मिल जाती है आसानी से। स्टेप अप स्टेप डाउन जो इसको कहा जाता है, आपने लेना है राउटर के बैक साइड में देखना है। अगर 12 वोल्ट से नीचे है तो आपने स्टेप डाउन लेना है, अगर 12 वोल्ट से ऊपर या 12 वोल्ट है तो आपने स्टेप अप का मॉड्यूल लेना है, ठीक है। लेने के बाद जब आपने इन चीज़ों को लगा दिया, लगाने के बाद जो है लास्ट रहता है इसकी जो है सेटिंग जो है, सेटिंग की जो है कोई भी छोटा सा पेचकस लेके इस पे आपने जो है यहाँ पर रखना है और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जो है इसको सेट किया जा सकता है किसी भी मीटर को लगाने के बाद। यानी आपने जो है यहाँ पर इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद आउटपुट में आपने सबसे पहले लगाना है मीटर। आपको जितने भी वोल्ट चाहिए आप इसको जो है अगर ज़्यादा करना है तो क्लॉकवाइज, अगर कम करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जो है आपने अपने वोल्ट को सेट करना है। मिसाल के तौर पे ये है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन जो है वो 1.5 वोल्ट से लेकर जो है आपको 12 वोल्ट दे सकता है इस सेटिंग के लिहाज से, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मेरा राउटर 9 वोल्ट है, ठीक है, तो मैं इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा के यानी कि कम करके जो है 9 वोल्ट पे ले आऊँगा 12 से, ठीक है। जब ये 9 वोल्ट पे आ जाएगा तो इसके बाद जो है मैंने आउटपुट के कनेक्शन लगाने के बाद जो है अपने राउटर में लगा कर छोड़ देना, भूल जाना है, ठीक है। इसी तरह सेम जो है जो स्टेप अप हैं उनका भी सेम यही है कि इनपुट आपने 12 वोल्ट देने के बाद जो है आपने मीटर लगाने के बाद इसको सेम वही चीज़ें, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अप जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये डाउन जाएगा, ठीक है। तो अपने 13 वोल्ट 14 वोल्ट जितने भी चाहिए क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जहाँ वो आपको 14 वोल्ट पूरे हो जाए, 1-2% ऊपर हो सकता है। मिसाल के तौर पे 14.234 यहाँ तक जो है एवरेजली बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा 1-2 वोल्ट कम्प्लीटली ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। तो ये थी मेरी इसके ऊपर बकेट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपकी बहुत सारी इससे परेशानियाँ राउटर की और या नेट की जो है हल हुई होंगी, ठीक है। तो इसको राउटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और डिवाइस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोबाइल चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इसको बैटरी से इनपुट देने के बाद आगे अगर आपने मोबाइल चार्ज करना है तो मोबाइल की जो केबल होती है पिन, उसको सेम जो है माइनस प्लस पे लगाने के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर 5 वोल्ट या 4.5 वोल्ट पे सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका चार्जर बन गया। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें, कोई लाइट में लगानी है जिसमें 5 वोल्ट की ज़रूरत है या 3 वोल्ट की ज़रूरत है तो इसको वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।